तो फिल्म की शुरुआत होती है एक कैप्टन से जिसके कपड़े खून से लथपथ थे। वो एक शॉप में आया तो शॉपकीपर ने देखा कि उसके हाथ में एक छोटा सा टूटा हुआ मंकी टॉय है। शॉपकीपर ने उससे पूछा कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ है और ये मंकी टॉय ड्रम क्यों नहीं बजा रहा है। तो कैप्टन ने इसका जवाब देते हुए कहा, अरे शुक्र करो ये कुछ नहीं कर रहा। उसका यही कहना था। इतने में ही मंकी ने ड्रम बजाना शुरू भी कर दिया। और ठीक इसी के बाद इसी शॉप में काफी डरावनी चीजें शुरू हो गई। इतने में ही एक चूहे ने रस्सी काटी जिससे कि एक तीर आकर शॉपकीपर के लग गया और शॉपकीपर की वहीं मौत हो जाती है। और उस शॉपकीपर को चीखने तक का भी मौका नहीं मिला। और इस सबसे ये साबित हुआ कि ये मंकी एक कर्स था। जब भी ये ड्रम बजाता था तो किसी की भी मौत हो जाती थी। और ये बात कैप्टन भी जानते थे। वो मंकी के इस मौत के गेम से तंग आ चुके थे, इसलिए वो फैसला करते हैं कि ये इस मंकी को जला देंगे। और जब वो उस मंकी को जला देते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि वो मंकी काफी अजीब तरीके से हंस रहा है, जैसे कि उस मंकी का कोई अधूरा प्लान रह गया हो। ये देखते हुए कैप्टन का बस इतना ही कहना था कि मैं अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी छोड़कर जा रहा हूँ। जिसके बाद सीन यहीं से कट होकर हमें काफी सालों बाद 1999 का वक्त दिखाया जाता है। और उस सीन में हम दो लड़कों को देखते हैं, हेल और बेल। और ये दोनों भाई हैं और ये दोनों कैप्टन के ही बेटे थे। और अब ये दोनों भाई अपने मॉम के साथ ही रहते थे क्योंकि इनके फादर की तो डेथ हो चुकी थी। उनकी मॉम भी ज़्यादातर काम में ही बिजी रहती थी, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ ही काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे। इन दोनों को अपने डैड के बारे में जानने के लिए हमेशा से ही काफ़ी क्यूरियोसिटी रहती थी, लेकिन इनकी मॉम इनसे कभी इन सब के बारे में बात नहीं करती थी। तो एक दिन इन दोनों भाइयों ने अपने डैड का सामान चेक करने का फैसला किया, जहाँ पर इन दोनों को उनकी मिलिट्री यूनिफॉर्म के साथ एक बॉक्स भी मिला। और जब इन दोनों ने वो बॉक्स खोला तो इस बॉक्स में वही मंकी था जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। इस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था कि इस मंकी में चाबी भरो और देखो फिर क्या होता है। हेल बेल से कहता है कि हमें ये चेक करना चाहिए और हेल भी जोश में आकर मंकी में चाबी भर देता है, लेकिन देखता है कि मंकी में कोई भी चेंजेस नहीं आए हैं। इसके बाद उन लोगों ने सोचा कि ये खिलौना काफ़ी पुराना हो चुका है, इसलिए ये काम नहीं कर रहा। यही सोचकर वो दोनों से वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर चले जाते हैं। लेकिन असलियत में वो लोग इसकी हकीकत नहीं जानते थे। उस दिन हेल और बेल को अपनी नैनी के साथ आज लाइव किचन भी जाना था, जहाँ पर जाने के लिए लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। जब ये लोग जाकर गाड़ी में बैठते हैं तो हेल देखता है कि वही मंकी उनसे पहले उस गाड़ी में बैठा हुआ है अंदर। ये देखने के बाद हेल को अपनी आंखों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ क्योंकि उसने खुद उस मंकी को उस बॉक्स में बंद किया था। खैर उसने इन सब बातों पे इतना ध्यान नहीं दिया। और जब ये लोग गाड़ी से अपने रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं और खाने को एंजॉय कर रहे होते तभी उन्हें एक अजीब सी आवाज़ आती है, मंकी के ड्रम बजाने की। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो तो मंकी को गाड़ी में छोड़कर आया था, फिर ये आवाज़ यहाँ पर कैसे आ रही थी। अभी इसने ये सब सोचा ही था, एकदम से शेफ वाला नाइफ करतब दिखाता हुआ उड़ता हुआ आया सामने और हेल की नानी के गले पे चलकर वो कट गया। और हेल की नैनी के गले पर चलकर उसका गला कट गया, जिसकी वजह से उसकी नैनी की वहीं मौत हो जाती है और इन्हें समझने का भी मौका नहीं मिलता। अब इसके बाद सबको ये एक्सीडेंट लग रहा था, लेकिन हेल जानता था ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कुछ और ही है। नैनी के मरने के बाद हेल और बेल दोनों ही काफी डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी मॉम उनकी नैनी की फ्यूनरल पे लेके जाती है, तब उनको कहती है कि ये बेटा जिंदगी ऐसी है, कौन कब मर जाए किसी को भी नहीं पता चलता। अब ये सब घर आ जाते हैं और हेल सबसे पहले बंकी टॉय के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या ये सब जो हो रहा है उसके पीछे तुम्हारा हाथ है। अभी वो ये बात कर ही रहा था कि उसका भाई बैल यहाँ पर आ गया और उसे तंग करने लगा। हेल ने मंकी की स्टोरी सुनाना शुरू की, किस तरह से मंकी बॉक्स से बाहर आया, फिर उनकी कार में आया और फिर कार से ड्रम बजाने की आवाज़ सुनाई दी और उसे फौरन बाद ही नैनी की भी डेथ हो गई। बैल ने उसकी ये बात सुनकर काफ़ी मजाक उड़ाया और अगले दिन उसके लिए काफ़ी मुसीबत हो गई। पूरे स्कूल में यह मंकी वाली स्टोरी उसने फैला दी, जिसकी वजह से उसका काफ़ी मजाक बनाया गया। हैल को ये सब सुनने के बाद काफ़ी गुस्सा आ चुका था अपने भाई पर, इसलिए वो गुस्से में घर आकर मंकी के अंदर चाबी घुमाता है और उससे कहता है कि चलो मेरे भाई को जाकर मार दो। वो तो गुस्से में ये सब कह रहा था, लेकिन नहीं जानता था कि इसका अंजाम क्या होगा। उसके चाबी घुमाते ही नीचे उसकी मॉम की तबीयत खराब होने लगी, जो इन दोनों के लिए उस वक्त खाना बना रही थी। उसकी मॉम की आंखों से और कानों से खून आने लगा और वो वहीं गिरकर उनकी मौत हो गई। अब डॉक्टर के मुताबिक हेल की मॉम की डेथ ब्रेन हेमरेज की वजह से हुई थी,
लेकिन हेल जानता था कि हकीकत क्या है, कि उसकी मॉम की डेथ उसकी एक गलती की वजह से हुई है। अब गुस्से में वो घर जाकर एक हथौड़ी से मंकी को तोड़ डालता है, लेकिन अगले दिन जैसे ही सुबह उठता है तो उस मंकी को सही सलामत अपने सामने ही देखता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि बैल तो बहुत ही सदमे में था और वो अपनी मॉम की मौत का बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था सदमा। उसने अपनी मॉम के फ्यूनरल के भी कपड़े 3 दिन तक नहीं बदले थे और फिर तीसरे दिन उनके अंकल आ गए, क्योंकि इन दोनों के मॉम डैड दोनों की ही मौत हो चुकी थी। इन्हें किसी की कस्टडी में तो रहना ही था। यहाँ आने के बाद हेल के दिल में बहुत ज़्यादा रिग्रेट था। वो सारी बात बैल को बताना चाहता था। काफ़ी देर के बाद उसने हिम्मत करके अपने भाई को बता ही दिया कि उसकी मॉम की मौत उस मंकी के ड्रम बजाने की वजह से हुई है और इसके पीछे गलती भी मेरी ही थी और मैंने ही उस मंकी में चाबी भरी थी। और जब भी उस मंकी में चाबी भरी जाती है तो किसी न किसी की मौत हो जाती है। बैल को बिल्कुल भी यकीन नहीं आया उसकी इस बात पर। उसने कहा, अच्छा ठीक है, अगर यही बात है तो तुम प्रूफ करके दिखाओ, तुम दोबारा से चाबी भरो। हैल ने प्रूफ करने के लिए मंकी में एक और बार चाबी भर दी। उसके चाबी बढ़ते ही दूसरी तरफ हम उनके अंकल को देखते हैं, जो उस टाइम हॉर्स राइडिंग कर रहे थे और एक्सीडेंटली वो हॉर्स से गिर जाते हैं और उनके ऊपर से काफ़ी सारे हॉर्स गुजरने की वजह से उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये हादसा बैल को प्रूव करवाने के लिए काफ़ी था कि वो मंकी काफ़ी खतरनाक है। और इस हादसे के बाद उन दोनों भाइयों ने तय किया कि हम लोग इस मंकी टॉय को अपने से काफ़ी दूर कर देंगे। इन दोनों ने उसको एक बॉक्स में बंद करके और चेन लगाकर दूर ज़मीन में कहीं दफन कराए। और ठीक इसी के बाद मंकी टॉय से कही जाने वाली सबसे खतरनाक चीज़ें वहीं पर ख़त्म हो जाती हैं। और इसके बाद कहानी में 25 साल का वक्त गुजर जाता है। हम 25 साल बाद हैल को देखते हैं, जो एक स्टोर पर एक स्टोर कीपर की जॉब कर रहा था और उसने अपने भाई से भी सारे ताल्लुक ख़त्म कर दिए थे, क्योंकि उसे डर था कि वो अपने भाई से मिला तो इन दोनों के मिलते ही वो मंकी टॉय भी इनका पीछा करते हुए इनके पास आ जाएगा और उसकी वही तबाहियां दोबारा से शुरू हो जाएंगी। अब हैल अपने मैनेजर से छुट्टी मांगता है, क्योंकि आज उसे अपने बेटे पील्ड से मिलने जाना था, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था। वहाँ जाकर उसे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चलती है कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड, जो उसकी एक्स वाइफ के साथ रहता था, वहाँ जाकर उसे एक शॉकिंग न्यूज़ पता चली कि उसकी एक्स वाइफ और उसका हस्बैंड अब पीट की लीगल कस्टडी लेने लगे हैं। जिसका मतलब ये था कि हैल अब और अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकता और उसके पास सिर्फ 2 दिन थे, जिसमें वो अपने बेटे के साथ अधिक से अधिक टाइम स्पेंड करना चाहता था। और इन दिनों को यादगार बनाने के लिए हैल एक रोड ट्रिप पर निकल जाता है और ये लोग रात होने पर एक मोटेल में रुकते हैं। यहाँ पर हैल का बेटा उसके फैमिली के बारे में सवाल करता है। उससे पूछता है कि क्या आपका कोई भाई है। हैल को इस टाइम बैल की बहुत याद आई, लेकिन उसने अपने बेटे से झूठ बोल दिया कि नहीं, मेरा कोई भाई वाई नहीं है, मैं अकेले ही रहता हूँ। अब सीन कट होकर हमें उस लेडी को दिखाया गया जिसके पास हैल और बैल रह रहे थे उनकी मॉम और डैड के मौत के बाद, जिसके हस्बैंड की भी मौत हैल के मंकी को चाबी देने की वजह से हुई थी। वो घर पर अकेली रहती हैं और आज उन्हें अपने घर पर एक अजीब सी डरावनी सी आवाज़ सुनाई दी। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके घर में कोई घुस आया है, जिसे देखने के लिए वो अपनी गन उठाकर बाहर निकल जाती हैं। उन्हें फील हुआ कि बेसमेंट में कोई आ गया है। जैसे ही वो बेसमेंट की सीढ़ियाँ उतर रही होती हैं तो उन्हें ड्रम बजने की आवाज़ सुनाई देती है। ठीक उसी टाइम पर उनके पाँव के नीचे की सीढ़ियाँ भी टूट जाती हैं और फ्लोर भी टूट जाता है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत चोट आती है और शीशे और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े उनके मुंह में घुस जाते हैं। अपना मुंह देखने के लिए वो जब शीशे के पास गई तो उन्हें गैस के लीक होने की स्मेल आई। वो फौरन किचन में गई। जैसे ही उन्होंने स्टोव के पास पहुंची सूंघने के लिए, और अचानक से वहां पर एक छोटा सा स्पार्क हुआ, जिसकी वजह से वहां पर आग लग गई और उनका पूरा मुंह जल गया। जलते हुए चीखते चिल्लाते हुए वो घर से बाहर निकल आई और उन्हें कुछ समझ नहीं आया। वो सामने वाले बिलबोर्ड के पास चली गई, जहां पर जाते ही उनका सर बिलबोर्ड में स्ट्रैप हो गया और वहीं पर उनकी मौत हो गई। ठीक उसी टाइम पर हैल को अपने मॉडल रूम में एक भयानक सपना आया। उसने अपने मॉम को एक बहुत ही भयानक रूप में देखा और उसी मंकी किंग को भी, जिसे देखने के बाद वो काफी डर गया और उठकर बैठ गया। और तभी उसने देखा कि उसके फोन पर बैल की कॉल आ रही थी, वो भी काफी सालों बाद। वो डर कर उसकी कॉल उठाता है तो बैल उसे बुरी खबर सुनाता है कि वो मंकी दोबारा से कहीं आ गया है और उसने तबाहियां भी बहलाना शुरू कर दी हैं।
मुसीबत बहुत बड़ी थी। इन लोगों को उस मंकी को ख़त्म ही करना था और इसी बीच पर इन दोनों के दरमियान लड़ाई हो जाती है कि उसे ढूँढकर ख़त्म कौन करेगा। और ये बात करते हुए हैल कमरे से बाहर निकल जाता है। वो देखता है कि एयर कंडीशन के पास कुछ आवाज़ आ रही है, वहाँ पर स्पार्किंग हो गई। एयर कंडीशन जाकर दूर गिरा और वायर टूटकर पूल के अंदर गिर पड़ी। पूल के अंदर करंट दौड़ गया और जैसे ही एक लड़की ने पूल में जंप करा तो करंट की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये देखकर हैल और भी ज़्यादा डर जाता है और समझ गया था कि वो मंकी पहले से ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। इसके बाद हैल पीट को वापस घर छोड़ने का फैसला करता है, कम से कम उसकी जान तो इस खतरे में ना पड़े। लेकिन पीट तो हैल के पुराने घर जाना चाहता था, जहाँ पर वो लोग उसकी आंटी के साथ रहते थे। उसकी वो आखिरी ख्वाहिश थी। हैल को लगा कि उसे पूरी कर देनी चाहिए, इसलिए वो उसे आंटी के घर ले गया, जहाँ पर उन लोगों ने देखा कि आंटी के मरने के बाद उनके सामान की नीलामी हो रही थी और यहीं पर वो मंकी टॉय भी था जिसे एक लड़के ने खरीद लिया था। रास्ते में हैल को अपना पास्ट भी याद आ रहा था कि कैसे वो अपने डैड के लिए तड़पता था, लेकिन उसकी मॉम ने उसे अपने डैड से कभी क्लोज नहीं होने दिया और जिसके बाद उन दोनों की ही मौत हो गई। इसके बाद एक एजेंट दिखाई जाती है जो इसे एक शॉकिंग न्यूज़ देती है कि जिस टाउन में वो इस बार आया था उस टाउन में काफ़ी अजीबो-गरीब चीज़ें हो रही थी। उस टाउन में सब लोग एक के बाद एक काफ़ी अजीब तरीकों से मर रहे थे। ये सुनकर हैल काफ़ी शॉक हो गया और वो समझ गया कि मंकी टॉय इसी टाउन के अंदर है। अब ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि इन दोनों की बातें सुनकर पीट को पता चल गया कि हैल का एक भाई भी है, बेल। फिर हैल को उस मंकी टॉय को ढूंढना था, जिसके लिए वो स्टोर रूम में चला जाता है, जहाँ पर ऑक्शन की सारी चीज़ें रखी गई थी और वो जानता था कि उसके आंटी के घर की सारी चीज़ें ऑक्शन में नहीं बिकी होंगी, वो यहीं कहीं होंगी। उसने पूछा कि ऑक्शन में कोई मंकी टॉय भी था। एजेंट को अच्छे से ध्यान नहीं था तो उसने हेल के लिए स्टोर रूम ही खोल दिया, जहाँ पर वो लोग उस मंकी टॉय को ढूंढने लगे। एजेंट ने जैसे ही कैबिन को खोला तो उसके अंदर से एक शॉटगन निकली और वो शॉटगन उस एजेंट के ऊपर गिर गई और खुद ब खुद चल गई, जिसकी वजह से उस एजेंट की वहीं पर मौत हो जाती है। और इस लड़की की मौत के बाद उस पूरे स्टोर रूम में उस मंकी टॉय के ड्रम की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब इसके बाद हैल को ये बात पता चलती है कि बेल पहले से ही इसी टाउन में है, लेकिन वो उससे मिलने नहीं आ रहा है। हैल उसे फ़ोन पर धमकी भी देता है, लेकिन जब भी वो उससे मिलने नहीं आता है तो वो बेल की लोकेशन ट्रेस करने लगता है। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बेल के इरादे बहुत ही ज़्यादा खतरनाक थे। अब यहाँ पर ट्विस्ट ये था कि हैल पूरे जहान में उस मंकी टॉय को ढूंढ रहा था, वो उसी के भाई के पास था। बेल ने इस मंकी टॉय को ऐसे संभाल कर रखा था कि जैसे वो कोई उसका एक दोस्त हो, और साथ ही में उसने पूरे घर में जाल भी बिछा दिया था, क्योंकि वो जानता था कि हैल उसे मिलने के लिए इस घर में ज़रूर आएगा और वो हैल से बदला लेना चाहता था। क्योंकि बेल को ऐसा लगता था कि उसके डैड की, उसके मॉम की और उसके अंकल की मौत हैल की वजह से ही हुई है और इसीलिए वो हैल से अपना बदला लेकर उसे मारना चाहता था। इसके बाद सीन पास्ट में शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जब इन दोनों भाइयों ने मिलकर उस मंकी टॉय को ज़मीन के नीचे दफन कर दिया था, तब बेल वापस गया था और उस मंकी टॉय को वापस निकाल लिया था। लेकिन उसे तब वहाँ पर वो मंकी टॉय नहीं मिला था, सिर्फ मंकी टॉय की चाबी ही मिली थी, जिसके बाद से वो आज तक उस मंकी टॉय को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। और आखिरकार वो मंकी टॉय उसके आंटी के घर से ही उसे मिला था, जिसने उसे किसी दूसरे लड़के के ज़रिए से खरीदा था। अब यहाँ पर वो लड़का जिसने बेल को मंकी भेजा था, उसे वो मंकी वापस चाहिए था। उसने जब देखा कि हैल और उसका बेटा पीट आंटी के घर पर हैं, तो वो उन लोगों को गन पॉइंट पर लेकर बेल के घर के पास आ गया। उसने गन पॉइंट पर ही धमकी देते हुए पीट से कहा कि तुम अंदर जाओ और बेल के घर से मंकी टॉय लेकर आ जाओ। हैल जानता था कि अगर उसके हाथ में मंकी टॉय लग गया तो बहुत ही बुरा हो जाएगा। वो उसे समझाता है कि तुम गलती से भी उस मंकी टॉय में चाबी न डालना। अब यहाँ पर दिखाया जाता है कि पीट सारे ट्रैप से बचते हुए बेल के पास पहुंच गया था। बेल के पास जाते ही बेल उसे मंकी तो दे देता है, लेकिन पीट बेचारे को तो उस मंकी की कुछ कहानी पता ही नहीं थी। बेल पीट को मजबूर करता है कि पीट मंकी के पीछे वाली चाबी को घुमा दे और जैसे ही पीट चाबी को घुमाता है, बाहर उसके डैड के पास मौजूद आदमी के हाथ से गन चल जाती है। शुक्र था कि वो गोली हैल को नहीं लगी थी, बल्कि विंड ग्लास के आर पार होकर मधुमक्खी के छत्तों पर लग गई थी, जिसकी वजह से वो सारी मधुमक्खियां आकर उस लड़के के मुंह के अंदर चली जाती हैं और उसे काट कर वहीं पर मार देती हैं। ये देखते हुए हैल समझ गया कि उन्होंने मंकी की चाबी घुमा दी है। इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अब हैल भी बेल के घर के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही वो अंदर जा रहा था तो उससे एक ट्रैप एक्टिवेट हो गया और वहीं पर वो फंस गया। उसे देखते हुए बेल उसके पास आया,
जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई और इसी बहस में इन दोनों को पता ही नहीं चला कैसे इन लोगों ने अपने मसले सुलझा लिए। इन दोनों ने इसी लड़ाई में एक दूसरे से माफ़ी भी मांग ली थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी कुछ ठीक नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे बैठा मंकी अब ड्रम बजाने लगा था, जिसका मतलब था कि अब तबाही आ गई है। उसके ड्रम बजाते ही उस घर की छत हिलने लगी थी और छत के हिलने की वजह से बैल का ही एक ट्रैप उसके ऊपर एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से बैल वहीं पर मर जाता है। और इसी के साथ हम देखते हैं इस इलाके में भी जगह जगह पर आग लग चुकी थी और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेल और पीट उस घर से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब वो उस टाउन से बाहर ही निकल रहे थे और इन लोगों ने एक फैसला किया था कि वो उस मंकी टॉय को भी अपने साथ ही रखेंगे, ताकि उससे होने वाली तबाहियों को वो कंट्रोल कर सकें। इस टाउन से निकलने से पहले ये लोग इसी टाउन में एक हॉर्समैन को देखते हैं, जो डेथ की एक निशानी थी, और बस इसी को दिखाते हुए ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।